ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। समस्त दर्शक बिंदु में दंडवत प्रणाम और आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। मूलभूत रूप से आज जन्माष्टमी है 2023 का, इसलिए आप लोगों को बहुत मात्रा में शुभकामना। और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों हरे कृष्ण महामंत्र के जप करके कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रयास करिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का संस्थापक आचार्य स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा लिखे हुए श्रीमद् भगवद गीता से, जो श्रीमद् भगवद गीता में बताए हुए 5 विषय वस्तु हैं, उनके विषय में आज चर्चा प्रारंभ करेंगे हम। श्रीमद् भगवद गीता की विषय में 5 मूल सत्य ज्ञान से निहित है, और ये ज्ञान हमको समझने के लिए भगवान हमको आशीर्वाद दिए, और ये ज्ञान को जो प्रदान करने के लिए हमको जो मार्ग मिले हैं, वो मार्ग को हमको सरल तरीका से प्राप्ति हुए। और इसी प्रकार आप लोग की सेवा में लगे रहें, इसलिए आपको नमन है कि हमको आशीर्वाद दीजिए और हर हमेशा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मूलभूत तरीका से हम श्रीमद् भगवद गीता, भगवान और वैष्णव के बारे में हम बोलने के लिए अपना दक्षता नहीं रखते हैं, तो भी आप लोग का आशीर्वाद, गुरु गौरांग की कृपा है कि हम कुछ बोलने के लिए जा रहे हैं। पुनः गुरु गौरांग से और आप लोग से हम प्रार्थना करते हैं कि कुछ हमारा गलती हो जाए तो अपना संतान समझ के माफ कीजिएगा, और कुछ अच्छा होएगा और कुछ आपको हृदय में लगेगा तो उनके सोचिएगा कि ये आपका और गुरु महाराज श्री प्रभुपाद और भगवान का आशीर्वाद है। तो मूलभूत तरीका से हम भगवान से प्रार्थना करें कि जो भगवद गीता में और ये 5 मूलभूत ज्ञान है, ये बताने के लिए जो जा रहे हैं, इसको हमें हमारे हृदय में स्पर्श हो और हमारा हृदय में ज्ञान हो। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे सब मिलके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। जो श्री प्रभुपाद भूमिका में लिखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में मूलभूत तरीका से 5 विषय अथवा सत्य ज्ञान का निहित किया गया है। जो प्रथम है, ईश्वर अथवा भगवान कौन है, जीव का मतलब अथवा जीव कौन है, यह भौतिक प्रकृति क्या है, और ये समय अथवा काल क्या है, और 5वां विषय है कर्म किसे कहते हैं। तो आज ये कृष्ण जन्माष्टमी है, इसी के उपलक्ष्य में आपको ढेर सारे शुभकामनाएं फिर से। और ये 5 विषय वस्तु में से पहला विषय का चर्चा हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। पहला विषय क्या है? ये भगवान कौन है। तो भगवान कौन है, ये भगवान कौन है के विषय में हम भगवद गीता से 4 चीज आपको बताते हैं। पहली चीज क्या है? भगवद गीता में कितना आदमी बोले? 4 आदमी। कौन कौन? धृतराष्ट्र। जब धृतराष्ट्र बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? धृतराष्ट्रवाच। इसी प्रकार संजय बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? संजय उवाच। अर्जुन बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाच। जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो क्या लिखते हैं वेद व्यास जी? श्री भगवान उवाच। इसलिए श्री प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका में? ये लिखा है कि शास्त्र अर्थात श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में
हर एक पृष्ठ में श्री कृष्ण को भगवान कहकर संबोधित किया गया है, अर्थात हर पाना पाना में भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान कहकर संबोधित किया गया है। ये एक प्रमाण हुए श्रीमद् भगवद गीता की साधारण से उदाहरण से। दूसरा प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवत गीता से और उच्च का एक शास्त्र है, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। उसमें प्रथम स्कंद 3 अध्याय 28वां श्लोक में श्री वेद व्यास जी बोलते हैं, और मूलभूत तरीका से ये 3रा अध्याय जो है ये भगवान का अवतार का वर्णन किए गए हैं। श्री वेद व्यास जी 1 2 3 4 करके 24 अवतार का नाम गिनाए, और 24 नाम अवतार गिना करके बोले कि भगवान का हम कितना अवतार का नाम गिन सकते हैं। कहावत है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए हरि अनंत है। तो इसका हम कैसे गिनाया जाए? तो निष्कर्ष के रूप में बोले कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो भगवान स्वयं है, अर्थात कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। ये दूसरा। तीसरा बोलते हैं चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 5वें अध्याय, हरे कृष्ण आदि लीला 5वें अध्याय 142 श्लोक में क्या बोलते हैं? एकलेश्वर कृष्ण आर शब भृत्या जारे देख जारे जाए नचाए से ते करे नृत्य, अथवा एकलेश्वर कृष्ण आर शब भृत्या जारे जाइचे नचाए से ते करे नृत्य, अर्थात अकेले ही भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च नियंत्रक है और अन्य सभी उनके सेवक है। ये वैसा ही नाचते हैं जैसा वो उनसे करवाते हैं। जैसे कि हम कठपुतली हैं और सारा जीव जंतु जितना है वो भगवान का इशारे पे नाचने वाला है। इस श्लोक का महत्व ये है। तो ये तीसरा प्रमाण हुआ चैतन्य चरित्रामृत का। चौथा प्रमाण है और चौथा उदाहरण है भगवान द्वारा सृजित प्रथम जीव, जिसे हम ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टिकर्ता कहते हैं। वो क्या बोलते हैं? वो एक संहिता लिखे हैं। वो संहिता को क्या बोले जाते हैं? ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण बात को, संपूर्ण चीजों को बहुत अच्छा से वर्णन किए गए हैं। और हर एक श्लोक के अंतिम में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। और वो पहला श्लोक लिखते हैं, 5वें अध्याय का पहला श्लोक क्या बोलते हैं? ईश्वरः कृष्ण, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। अर्थात ईश्वर कौन है? ईश्वर में परम कृष्ण है जो सत्य चित आनंद का विग्रह है। अनादिर आदिर गोविंद, उसके आदि भी नहीं है और अंत का भी कोई वो नहीं है, और वो समस्त कारणों का कारण है। ये हुआ चौथा उदाहरण। 5वां उदाहरण जो शिव जी है। शिव जी कौन है? देवादिदेव महादेव जी। ये पद्म पुराण का एक कथा में उल्लेख है। माता पार्वती जी पूछे एक दिन शिव जी से, हे महादेव, हे मेरा पति, हम आराधना किसके करें और आराधना सबसे पहले किसकी होना चाहिए? तो शिव जी माता पार्वती को बताते हैं। क्या बताते हैं? आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समार्चनम। अर्थात शिव जी बोले सभी प्रकार के पूजाओं में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, और विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ उनके भक्त अर्थात वैष्णव की सेवा है। तो हम सीधे वैष्णव की सेवा में लग के भगवान की सेवा में लग सकते हैं। और इधर विष्णु का अर्थ विष्णु मत समझिए, विष्णु का अर्थ कृष्णा भी है, राम भी है और हरि भी है। तो एक ही तत्व है, इसको विष्णु तत्व भी बोले जाते हैं, इधर कृष्णा भी बोल सकते हैं। ये शिव जी द्वारा प्रमाण। 5वां प्रमाण है, 5वां उदाहरण है। आप सबको मालूम है वेद व्यास जी का पिताजी कौन थे? पराशर मुनि। पराशर मुनि संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने किया है। क्या बोलते हैं? जिसके पास समस्त धन, समस्त संपत्ति, समस्त यश, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त त्याग से युक्त है, वह परम पुरुष को भगवान कहे जाते हैं।
यह विष्णु पुराण छठे खंड 5वें अध्याय 4वां श्लोक है। ये क्या बोलते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यस्य चैव शनं भग इति गणाः। अर्थात ये 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं किसी व्यक्ति में भी पाए जाते हैं। आप लोग इसका विस्तृत जानकारी के लिए श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे हुए श्रीमद् भगवद गीता का 2 अध्याय का 2 श्लोक का तात्पर्य में पढ़ेंगे तो भगवान का जो परिभाषा होते हैं और भगवान श्री कृष्ण ही भगवान क्यों हैं, इसका प्रमाण बहुत विस्तार रूप से श्रील प्रभुपाद बताए गए हैं, उसमें अपना तात्पर्य में लिखते हैं। और अंतिम अथवा 7वां प्रमाण स्वयं भगवान श्रीमद् भगवद गीता को भगवान द्वारा उच्चारित शब्द बोले जाते हैं। और भगवान ने किसको ये ज्ञान दिया था? अर्जुन को, अर्जुन के मार्फत से हम लोगों को। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को अपना जीवन में हर हमेशा हमको उतारना चाहिए, अपने जीवन में व्यवहारिक बनाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हमारा जीवन का सबसे मूल आधार विषय वस्तु देने वाले और सबसे हमको मार्गदर्शन देने वाले एक शास्त्र है। श्रीपाद शंकराचार्य जी लिखते हैं, एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम एकम देव देव की पुत्र एव एकम मंत्रस्य नामानि यानि कर्मपेकम तस्य देवस्य सेवा। इसलिए स्वयं भगवान श्रीमद् भगवद गीता में घोषणा करते हैं कि मैं भगवान क्यों हूं। ये प्रमाण के लिए आप देख सकते हैं 5वां अध्याय का 29वां श्लोक। उधर क्या बोलते हैं? संपूर्ण वस्तुएं का भोक्ता मैं ही हूं। दूसरा 7वां अध्याय का 7वां श्लोक में देख सकते हैं, उधर परम सत्य का परिभाषा क्या होते हैं भगवान स्वयं बताते हैं परम सत्य का परिभाषा। तीसरा 7वां अध्याय का 26वां श्लोक, ये त्रिकालदर्शी यानी कि भगवान भूत वर्तमान और भविष्य को भी देख सकते हैं। चौथा प्रमाण है भगवान स्वयं बोलते हैं 10वां अध्याय का 8वां श्लोक में भगवान की कार्य क्या होते हैं और भगवान भगवान क्यों हैं। तो बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव शमनविता। ये भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का सृष्टिकर्ता मैं हूं, इसलिए भगवान मैं हूं। बोल सकते हैं सृष्टिकर्ता तो ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी उन्हीं से शक्ति प्रदान किए गए और कोई विभाग संभाले, इसलिए वो भी सृष्टिकर्ता है। लेकिन मूल सृष्टिकर्ता कौन है? सर्व कारणम कारणम, स्वयं ब्रह्मा जी बताते हैं। 5वां है अर्जुन। जब ये श्रीमद् भगवद गीता का 4 मूल श्लोक है, 10वें अध्याय का 8 श्लोक, 9 श्लोक, 10 श्लोक और 11 श्लोक। ये 4 श्लोक जब अर्जुन सुने तो भगवान कौन होते हैं, अर्जुन द्वारा भगवान को श्री कृष्ण ही भगवान होने का प्रमाण देते हैं। वो भी आप देख सकते हैं 10वें अध्याय का 12, 13 और 14वां श्लोक। दूसरा है 6वां प्रमाण, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में बताते हैं, अध्याय 13 के श्लोक 22वां में परमात्मा की परिभाषा देते हैं, परमात्मा कौन होते हैं। फिर 14 अध्याय के 4वां श्लोक, चौथा श्लोक, समस्त जीव, जो समस्त जीव 84 लाख जीव है, भगवान बोलते हैं कि सबका बीज दाता मैं हूं। तीसरा है 8वां प्रमाण है 14 अध्याय का 7वां श्लोक, जो ब्रह्म बोलते हैं ना, कितना आदमी बोलते हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये भागवतम भी डिक्लेयर करते हैं। तो इसको ब्रह्म के जो प्रतिष्ठान होते हैं, ब्रह्म के आधार होते हैं, वो कौन होते हैं? भगवान श्री कृष्ण। ये 14 अध्याय का 27वां श्लोक में बताए गए। और भगवान संपूर्ण जीव का चालक है, भगवान नहीं है हमारे हृदय में तो नहीं चलेगा। इसका प्रमाण 18वां अध्याय का 61 श्लोक में होते हैं। तो ये तो कुछ गिने चुने प्रमाण, अनेक शास्त्र है, अनेक वैष्णव टीका किए हैं और अनेक विद्वान लोग लिखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान क्यों हैं। कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो ये आप और शास्त्र देख सकते हैं, आपके लिए छोटा जानकारी के लिए, और जो मेरा जानकारी में था इसका मैं बोला। तो अब रह गए आप थोड़ी सी जानकारी जो भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे मनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी क्यों मनाना चाहिए। उससे भी बड़ा बातें हैं कि भगवान ये धराधाम पे आते क्यों हैं। भगवान स्वयं घोषणा करते हैं, 4थे अध्याय में 2 श्लोक बताते हैं, 7वां श्लोक और 8वां श्लोक। क्या बोलते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन को बोलते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी
धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूं। क्यों अवतार लेते हैं? धर्म का पतन होने से धर्म का पुनर्स्थापना। आगे भी बताते 8वां श्लोक में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे, युगे युगे मतलब हर एक युग में, युग कितना होते हैं? 4, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी हमारा प्यारा युग क्या है? कली युग। ये कलयुग में क्या बोलते भगवान, क्या बोलते हैं? भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म का फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं, जन्म नहीं लेता हूं। क्या होता है? प्रकट होते हैं भगवान। भगवान जन्म नहीं लेते, अवतरण होते, अवतार लेते। इसलिए हमारा दिमाग से ये नहीं सोचना कि भगवान देवकी के घर में वासुदेव और देवकी के संभोग से वो हुए थे। जब वासुदेव और देवकी मथुरा के जेल में थे तो भगवान चतुर्भुज रूप में उनके आगे प्रकट हुए थे। और जब माता बोले कि ये रूप का हम कैसे सेवा कर सकते हैं, तो भगवान बोले कि हम छोटा बच्चा का अवतार ले लेते हैं और छोटा बच्चा बन के माता जी का गोद में लिया। ये चीज है। आगे आज का महत्वपूर्ण संदेश क्या है? आज का युग क्या है? चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं कि युग का धर्म क्या है। क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो इस महामंत्र का नित्यम सेवा करते हैं, नित्यम सेवन करते हैं और नित्य जो जप करते हैं, उसके लिए दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, समस्त दिव्य ज्ञान हृदय में स्वतः प्रकाशित होने लगते हैं। इसी को आप अभ्यास करने के लिए प्रयास करिए, इसी को अभ्यास करिए और ये कलयुग भव सागर से आपको पार करने के लिए सरल विधि है। और सब लोग अपने अपने समय निकाल कर गांव घर में, हर एक शहर में, हर एक बाजार में कहीं ना कहीं आपको इस्कॉन का भक्त मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का कोई केंद्र मिलेगा। हर एक जगह पे जाके आप अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्र में जाके आज का दिन उत्साह पूर्वक भगवान का जन्म दिवस मनाए, मनोरंजन कीजिए और भगवान का कथा सुनिए। और सभी भक्तों का अनुरोध है कि हर एक दिन आप अपना दिनचर्या में हरे कृष्ण महामंत्र को अभ्यास करने के लिए प्रयास करिए। तो आज का यही संदेश है। अंतिम में फिर आप लोग से मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई भूल हो गया होगा तो आप मेरे को अपना संतान समझ के माफ कीजिएगा। अच्छा लगा तो आपको आशीर्वाद और आपका कृपा समझिएगा। और सबको अनुरोध है कि ये चैनल को विस्तृत करने के लिए, विस्तार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे को आशीर्वाद प्रदान करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर से आप लोगों को जन्माष्टमी के बहुत ढेर शुभकामनाएं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।